This news is sponsored by Modern Pandit Cafe. We deliver thali and tiffin services to your doorstep. Free home delivery. We organize birthday parties, kitty parties and family functions. भाजपा किसान मोर्चा की प्रेस वार्ता। भाजपा किसान मोर्चा की 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति बैठक 4-5 मार्च टूंडी के रतनपुर में प्रदेश अध्यक्ष पवन साहू के नेतृत्व में आयोजित की जाएगी, जिसमें भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर, राष्ट्रीय मंत्री बजरंगी प्रसाद यादव, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा एवं राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश मुख्य रूप से शामिल होंगे, जिसको लेकर किसान मोर्चा के द्वारा आज धनबाद के गांधी सेवा सदन में किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री अर्जुन सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि झारखंड में किसानों के साथ दोहरी नीति की राजनीति की जा रही है। केंद्र सरकार के द्वारा किसानों के लिए अनेकों योजनाएं पारित की गई है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के हित में बहुत सारी योजनाएं चल रही है। साथ ही 2022 से 23 बजट किसान को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जिसको लेकर किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके, किसान मोर्चा संकल्पित है। साथ ही 2023 को मिलेट ईयर के रूप में घोषित किया गया है, जिसके तहत श्री अन्न अर्थात मोटे अनाज को विश्व स्तर पर मान्यता दिलाना है। सबसे पहले तो मैं आप सभी प्रेस मीडिया के बंधुओं को भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की ओर से सभी लोगों को बहुत बहुत अभिनंदन, साधुवाद कि आप सभी ने समय निकाल करके और हमें समय दिया है, किसान मोर्चा को समय दिया है। अभी भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का 2 दिनों का 4 और 5 मार्च को प्रदेश कार्य समिति बैठक धनबाद जिले के टुंडी प्रखंड में रतनपुर गांव है, उस गांव में स्वरूप सरस्वती शिशु विद्या मंदिर स्कूल में रखा गया है। यह कार्य समिति बैठक एक रूटीन वर्क बैठक है। प्रतिवर्ष हम सभी आयोजन करते हैं, जैसे 2021 में रांची में हुआ था, 2022 में जमशेदपुर में हुआ और इस बार 2023 में आपके शहर धनबाद में हो रहा है। इस बैठक का में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजकुमार चाहर जी, प्रदेश के अध्यक्ष श्री दीपक प्रकाश जी, प्रदेश के संगठन महामंत्री श्री करमवीर जी, हमारे विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता श्री बाबूलाल मरांडी जी, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री श्री नरेंद्रनाथ त्रिपाठी जी और ये बैठक हमारे किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री पवन साहू जी और जिला अध्यक्ष राजेश चौधरी जी, अनिल सिन्हा जी के नेतृत्व में संपन्न होगा। इस बैठक में हमारा मुख्य जो विषय बिंदु है वह यह है कि अभी जो बजट आया है वो बजट किसानों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने बजट को बनाया है। उस बजट से जो लाभ होने वाला है किसानों को, उस लाभ के लिए हम प्रत्येक झारखंड के संगठनात्मक दृष्टिकोण से 27 जिले में 513 मंडल है करता गए हैं और जाएंगे, एक एक गांव में पहुंचेंगे और उस बजट के बारे में बताए हैं और बताएंगे। दूसरी बात कि अभी 2023 को मिलेट ईयर मतलब श्री अन्न मोटे अनाज वर्ष के रूप में मोदी जी ने घोषणा किए हैं। मोटे अनाज में क्या है कि हमको विश्व का अनाज घोषित करना है, जैसे ज्वार, बाजरा, मरुआ, कंगनी, रागी, ये सभी जो फसल है 8 फसल है, इन फसलों को मोटा अनाज बोला जाता है और इन फसलों में पौष्टिक आहार बहुत है। और झारखंड का जो जलवायु है, भौगोलिक जो रचना है, जो खेत का जो प्रकार है, ये सभी इस फसलों के लिए बहुत उपयोगी है और प्रधानमंत्री चाहते हैं कि ये फसल अंतर्राष्ट्रीय फसल हो, भारतीय किसान का आय दुगनी हो, इस फसल का फिर से उत्पादन बढ़े। इसके लिए अभी G20 शिखर सम्मेलन में अभी तक 72 देश का समर्थन प्राप्त हुआ है और देश का इस सम्मेलन में हमको समर्थन प्राप्त होगा और ये फसल अंतर्राष्ट्रीय फसल होगा। किसान मोर्चा यहाँ प्रदेश कार्य समिति करने के बाद प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, मोटे अनाज के लिए एक एक गांव में जाएगा और इस खेती के लिए प्रोत्साहित करेगा। साथ ही आप सभी को मालूम है कि प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए विभिन्न तरह की योजनाएं चलाते हैं, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, इसी तरह से क्या है ट्रैक्टर निधि है, ये क्या बोलते हैं उसको, कौशल बीमा है। इस तरह से अन्य कई योजनाएं चलती है, लेकिन राज्य सरकार की उदासीनता के कारण इन सभी योजनाओं को सही से किसानों को नहीं मिल पाता है, इसका लाभ से वंचित रहते हैं। साथ ही क्या है कि जब भारतीय जनता पार्टी का सरकार था इस राज्य में, मुख्यमंत्री रघुवर दास थे, तो उस समय में एक योजना लाए थे
मुख्यमंत्री किसान आशीर्वाद योजना। वो क्या था कि 1 एकड़ में 5,000 रुपये किसानों को मिल रहा था, मतलब 5 एकड़ में 25,000 रुपये, 25,000 इधर से और 6,000 रुपये 3 किस्तों में जो प्रधानमंत्री दे रहे थे सालाना, 31,000 रुपये किसान को मिल रहा था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गठबंधन वाली सरकार आते ही उस 25,000 योजना को बंद कर दिया गया। इस वर्ष इस राज्य में बारिश कम हुआ है और इस राज्य के कई प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया, लेकिन अभी तक जो सूखा राहत कोष निधि है वो अभी तक किसानों को नहीं मिल पाया है। साथ ही किसान के प्रति ये राज्य सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार उदासीन है। इन सभी को लेकर के किसान मोर्चा इस बैठक के बाद एक बड़ा आंदोलन भी करेगा ताकि किसान को हक मिल सके, किसान को जो केंद्र की योजना मिलता है वो योजना का लाभ मिल सके और किसान की आय दुगनी हो सके, किसान संपन्न हो सके, किसानों का बच्चा अच्छा पढ़ाई कर सके, किसानों का लड़का एक अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, जो चीज़ बनना चाहे बन सके। और प्रधानमंत्री के मुहिम में भारतीय जनता पार्टी झारखंड का किसान मोर्चा कदम से कदम मिलाकर चलेगा। इसी निमित्त हमारा 2 दिनों का प्रदेश कार्य समिति है। अर्जुन सिंह, प्रदेश महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा।